the next lecture is based on, it's focusing on the organization in Pakistan जिसको सबसे ज़्यादा is, it's like the hot topic, and that is NAB. Um, we all know कि NAB is a lot, spotlight में काफ़ी रहता है, लेकिन किस तरह से काम करता है, उसके फोकस क्या है, उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, क्या उसमें इश्यूज हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, आज के लेक्चर में हम इस पे फोकस करेंगे. इसी बिकॉज आई बिलीव दिस इज़ द मोस्ट रेलिवेंट वन, क्योंकि थोड़ा करंट इशू से रिलेटेड है, इसीलिए जो हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो लेक्चर्स हैं वो मैंने स्टार्ट नैब से किए. सो बेसिकली व्हाट इज़ नैब? नैब है क्या? The National Accountability Bureau is an autonomous and constitutionally established federal institution. Now focus on these words. सबसे पहले autonomous. Autonomous meaning it is independent. It does not come under any ministry. It does not come under any other organization. ये बिल्कुल independent है. And constitutionally established. ये establish कि हुई किस तरह? कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एस्टैब्लिश किया गया. फेडरल इंस्टीट्यूशन बिकॉज ये फेडरल लेवल पे है. रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड, खैर फेडरल लेवल पे इट डजंट मीन कि इट्स लिमिटेड टू फेडरल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे भी इट वर्क्स. रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड एफर्ट्स अगेंस्ट करप्शन. पहली चीज़ जो इसके बारे में है, एंड एवरीबडी नोज दैट, कि NAB is for going against corruption and prepares critical national economic intelligence assessments. कि it assesses the economy of the country from the corruption point of view. Against economic terrorism. It is supposed to work against economic terrorism. टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. इसका काम है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको भी ये अपडेट्स दे, करंट इकोनॉमिक टेररिज्म, किस तरह से कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली मैनिपुलेट हो रही है, या इट इज़ बीइंग इकोनॉमिक क्राइम्स आर हैपनिंग इन द कंट्री. अब अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल NAB वेबसाइट, NAB की वेबसाइट पे इनका जो मिशन है, इट इज़ सेड दैट द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो is to work to eliminate corruption. इन्होंने NAB के थ्रू, इनका अल्टीमेट जो गोल है कि किसी ना किसी तरह हम करप्शन को ख़त्म कर लें. थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच विच इंक्लूड्स प्रिवेंशन, करप्शन को रोकें, अवेयरनेस अबाउट करप्शन, मॉनिटरिंग, कीपिंग एन आई ऑन करप्शन, एंड कॉम्बैटिंग, टैकलिंग करप्शन. तो ये चार बेसिकली आप समझ लें इसके तरीके हैं कि हमने किस तरह से करप्शन को रोकना है. अब NAB के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये दो पार्ट्स में, जो इन्हीं की वेबसाइट से, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑलवेज आई ऑलवेज से गो फॉर ऑफिशियल सोर्सेज. NAB की ही वेबसाइट पे उन्होंने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको दो तरीके से डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन आर इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के करंट शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं इसके. सेटिंग इन मोशन सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट्स, के सिस्टम के अंदर इस तरह से चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं. दैट विल स्ट्रेंथन द नेशनल इंटेग्रिटी सिस्टम एंड द पीपल अगेंस्ट करप्शन. के अपने सिस्टम के अंदर इस तरह से इम्प्रूवमेंट्स लानी है कि हर इंसान, हर इंडिविजुअल जो करप्ट है उसकी इंटेग्रिटी इस तरह से हो जाए कि वो करप्शन की तरफ ना जाए. इसका अब लॉन्ग टर्म गोल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, द लॉन्ग टर्म गोल इज द एलिमिनेशन ऑफ करप्शन बाय इंगेजिंग ऑल स्टेक होल्डर्स. शॉर्ट टर्म में तो ये है कि वो माइन्यूट चेंजेस लेके आए सिस्टम में. लॉन्ग टर्म गोल है कि इन्होंने करप्शन को एलिमिनेट करना है बाय इंगेजिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन. जो एजेंसीज, जो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशंस करप्शन के पार्ट हैं या करप्शन को रोक सकती हैं, उनको इन्वॉल्व करना. दे आर द स्टेक होल्डर्स. उनको इन्वॉल्व करना टू इवेंचुअली पर्पस क्या है? करप्शन को एलिमिनेट करना. अब NAB के प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन है? NAB बेसिकली हैज टू प्रिंसिपल ऑफिसर्स दैट आर कंप्लीटली कह लें इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो बेसिकली इसके हेड समझ लें आप. द फर्स्ट इज द चेयरमैन NAB. Now the chairman of the NAB is the head of investigation. जो NAB की दो अलग अलग आप समझ लेना, एक तो है इन्वेस्टिगेशन
इनका काम है, मतलब ही है लुक्स ओवर इन द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, किस तरह से ट्रैक डाउन करना है ऐसे लोगों को, ये उसका वो वाला पार्ट है। नैब का वो पार्ट कि जो लोगों को ट्रैक डाउन करता है, एंड दे इन्वेस्टिगेट पीपल, दे कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट दोज पीपल who can be said to be doing corruption. And the second in principal officer is the prosecutor general. अब ये है, he is the head of the prosecution part, क्योंकि ये दो अलग अलग parts हैं of NAB. One is investigation जो मैंने बता दिया, second is prosecution meaning proving those people guilty. तो ये prosecutor general is the head of that. The chairman has a 4-year term, whereas the prosecutor general has a 3-year term. Okay, now this is a detailed explanation of what the NAB actually is. The National Accountability Bureau is Pakistan's apex anti-corruption organization. हमारा जो primary organization है used to tackle corruption वो है NAB. It is charged with the responsibility of elimination of corruption through a holistic approach of awareness, prevention and enforcement. के corruption को इसने ख़त्म करना है through 3 different methods. One is awareness, second is रोकना corruption को, and third is enforce करना a law, जिसकी law नहीं मतलब enforcement of law. Yeah, it operates under the National Accountability Ordinance 1999. This is the ordinance introduced in 1999, और इस ordinance के अंदर ही NAB established हुआ as an independent organization. With its headquarters at Islamabad, it has 7 regional offices at Karachi, Lahore, Peshawar, Quetta, Rawalpindi, Multan and Sakkar. It takes cognizance of all offences falling within the National Accountability Ordinance. जो 1999 का National Accountability Ordinance था, उस ordinance के अंदर जिस टाइप के offences हैं, जिस टाइप के crimes हैं, उसको tackle करता है NAB. So because it was established under this, इसके अंदर जो crimes हैं उनको tackle करना NAB का काम है. अब ये तो हमें पता लग गया NAB है क्या, NAB के principal officers क्या हैं और NAB का eventual objective क्या है, what are they trying to do. Now we need to know how does NAB actually work, काम किस तरह से करती है. Now for the initial 3 years, the focus of its function was directed only at detection, investigation and prosecution of white collar crime, कि जो लोग अपनी जॉब के अंदर कहीं ना कहीं से पैसे गलत तरीके से कमा रहे थे, जो हमने वाइट कॉलर क्राइम पहले पढ़ा है बहुत डिटेल में, उन वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करना, ढूंढना, उन पे इन्वेस्टिगेशन करना और फिर उनको गिल्टी साबित करना. पहले 3 साल इसका जो एजेंडा था वो यही था. Those prosecuted include politicians, पब्लिक सर्विस ऑफिशल्स. आपको पता है कि पॉलिटिशियंस में करप्शन बहुत नॉर्मल है, पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स में अनफॉर्चुनेटली विच शुडंट बी बहुत नॉर्मल है. एंड अदर सिटीजन्स हु वर ईदर गिल्टी ऑफ ग्रोस अब्यूज ऑफ पावर, इन्होंने अपनी पावर को यूज़ किया टू कलेक्ट मनी, और थ्रू करप्शन हैड डिप्राइव्ड द नेशनल एक्सचेकर ऑफ मिलियंस और रिजोर्टेड टू अदर करप्ट प्रैक्टिस. मतलब उस तरह के ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस जिन पे क्या कहते हैं करप्शन के चार्जेस नहीं, जिन पे करप्शन का एक इल्ज़ाम था. इन February 2002, पहले 3 साल तो ये हुआ. इन February 2002 NAB launched the National Anti-Corruption Strategy Project. The National Anti-Corruption Strategy Team conducted broad-based, अब पहले तो इसका काम सिर्फ वो था, अब उसके बाद इसका काम आ गया in research as well. इन्होंने सर्वेस किए, broad-based surveys, studied external models of international anti-corruption agencies and involved local stakeholders. अब देखिए आप दुनिया कहीं, मतलब हमने पीछे जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पढ़ा तो we focus the fact कि पाकिस्तान में we are not moving at the same pace that the world is moving at. तो this part of NAB, ये जो NAB की ये वाली जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का काम ये था कि हम एनालाइज करें दुनिया में जो बॉडीज़ है जो करप्शन के अगेंस्ट काम कर रही हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और हम किस तरह से काम कर रहे हैं. सो दिस वाज बेसिकली मोर लाइक अ रिसर्च बेस कि हम किस तरह अपडेट कर सकें. All pillars of national integrity system were studied in detail.
आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ करप्शन इन ईच पिलर। अब ये देखिए, ये प्रॉपर रिसर्च वर्क हो रहा है, ये प्रॉपर क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी हो रही है कि इस तरह की जो करप्शन है ये क्यों हो रही है, किन किन पिलर्स में हो रही है, और यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू काउंटर इट, टू स्टॉप इट। A comprehensive strategy and a detailed action plan was recommended। तो इन्होंने ये सारा स्टडी करने के बाद एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई और उसी हिसाब से फिर एक एक्शन प्लान बनाया। रेलिवेंट अमेंडमेंट्स लाइक आर्टिकल 270 ए, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन खोल के इसको पढ़ लेना है, आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। नाउ एम्पावर्स नैब टू अंडरटेक प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस इन एडिशन टू इट्स इन्फोर्समेंट फंक्शंस। पहले ये सिर्फ इन्फोर्स करता था, अभी प्रिवेंट भी और अवेयर भी कर सकता है बेस्ड ऑन 270 AA। अब नैब पे काफ़ी ज़्यादा यू ऑल प्रोबेबली नो क्रिटिसिज्म है, एंड वी हमसे कोई पूछे तो हम जनरली तो उसको बता देंगे, लेकिन हाउ आर यू गोइंग टू राइट दिस इन द एग्ज़ाम। आप जब अपने, क्योंकि हम लोकल न्यूज़ चैनल्स को जब सुनते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है, बट दे आर वेरी अनऑफिशियल टर्म्स। तो अपने पेपर में जब आपने नैब पे क्रिटिसिज्म लिखनी है तो आई वुड रिकमेंड यूजिंग द फॉलोइंग हेडिंग्स एंड देन एक्सप्लेनिंग इट। नंबर 1, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन का मतलब आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो बेसिकली इट जस्ट मीन्स a more official way of corruption। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल आप लोगों ने पढ़ लेनी है अच्छी तरह, बट यूज दिस हेडिंग। अब वो अच्छा लगता है पेपर में इस तरह की हेडिंग अगर आप लिखें। सेकेंडली, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये नैब के ऊपर सबसे सबसे बड़ा क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म है उस पर सबसे बड़ी, कि नैब जो है इट वर्क्स फॉलोइंग सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी नहीं, उनकी अपना एजेंडा। तो बेसिकली जो ये वाली क्रिटिसिज्म है ये कहती है कि इट डज पॉलिटिकल टारगेटिंग। ये एक पार्टी के हक में होती है, एक पार्टी के अगेंस्ट होती है, एक पार्टी को सक्सेसफुल करने के लिए दूसरी पार्टी के लोगों को टारगेट करती है। अभी यू ऑल नो व्हाट दोज पार्टीज आर। तो दूसरी हेडिंग ये दे देना। थर्ड हेडिंग इज इनह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ डिटेनीज। ये भी नैब के बारे में कहा जाता है कि नैब को जब किसी को अरेस्ट करता है, एक तो ये अरेस्ट बहुत बुरे तरीके से करता है, वो पूरा एक शोर मच जाता है ना। यू ऑल प्रोबेबली नो किस तरह से एक कोई भी अरेस्ट हो रहा होता है तो एवरीबडी नोज और न्यूज़पेपर में आता है और घर में घुस के एंड स्टफ लाइक दैट। दूसरा, जब उनको अरेस्ट कर लेते हैं तो अरेस्ट करने के बाद जो उनको ट्रीट करते हैं दैट इज़ वेरी इनह्यूमेन। तो ये भी नैब के अगेंस्ट एक क्रिटिसिज्म है। And the last is the major one. Another major one is no across the board accountability. This is kind of linked to this. What does it mean? कि अगर accountability है तो it should be across everyone। ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल उसके हिसाब से नहीं। पॉलिटिकल आप ये समझ लें कि पॉलिटिकल तो है, ठीक है, एक तो ये it should go equally, it should work equally against all political parties। The second thing about it is not just political parties, सिर्फ political parties पे ना focus करें, government servants पे भी focus करें। and a lot of people who criticize what do you call it ना, वो ये कहते हैं कि why are military generals not investigated। अब आपने one thing I want to mention here which is very important, जब आप अपने एग्जाम में ऐसा कोई पॉइंट लिखें against the military, the army of the country, remember, don't write it as your own opinion because we have to be supporters of the army and we should be supporters of the army। तो जब हम ये mention करते हैं कि ये वाला मसला है तो ये मत लिखना कि this is your point of view, mention कि people claim that this is the issue। ठीक है, या critics of NAB claim this। तो आपने इस तरह से लिख देना अगर आपने आर्मी या मिलिट्री या इसके अगेंस्ट कुछ लिखना है तो ये भी एक इशू आता है नैब में। ऑलराइट, वे फॉरवर्ड। अब नैब की बुराइयां तो हमने कर ली, मसले भी हमने बता दिए। अब हमने ये भी, बिकॉज यू हैव टू, जब आप किसी चीज़ में मसले बताते हो आपका काम है अपने एग्जाम में उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना। तो इसकी सोल्यूशन में क्या आता है, नीड टू हैव मोर टीम्स वर्किंग रादर देन इंडिविजुअल्स। दिस इज, आई हैव कलेक्टेड दीज सजेशंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि नैब में नॉर्मली जब स्टेप्स लिए जाते हैं तो वो एक इंडिविजुअल के डिसीजन के हिसाब से चलता है। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, एक इंडिविजुअलिटी वाली टीम हो, उस टीम के कंसेंसस के साथ, इक्वल कंसेंसस के साथ डिफरेंट स्टेप्स लेने चाहिए। needs to establish independent internal and external accountability mechanism to ensure professionalism। अब देखो नैब
का काम है करप्शन रोकना. Who is going to investigate NAB? Who is going to keep a check and balance on NAB? तो इसीलिए I use the term independent. एक तो independent body होनी चाहिए, internal and external, जो कि इस पे नजर रखे to ensure कि लोग professionally act करें, लोग अपने कोई personal उस पे नहीं act करें. Blue Ribbon Advisory and Oversight Board of Model Citizens. अब ये बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है. बेसिकली ब्लू रिबन का मतलब क्या होता है? ब्लू रिबन इज एडवाइजरी कमिटी इज लाइक अ कमिटी ऑफ, यहाँ पे मैंने मॉडल सिटी, यहाँ पे आई हैव रिटन मॉडल सिटीजन्स. वाई? बिकॉज मॉडल सिटीजन्स उनका काम है मॉडल सिटीजन्स को कलेक्ट करके कमिटी बनाएं ऑफ एक्सपर्ट्स. ठीक है, दोज पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर स्पेसिफिक फील्ड and they're also good citizens, and they should make a blue ribbon advisory. blue ribbon हमेशा advisory होता है, blue ribbon committee. तो इनका काम होगा सिर्फ advise करना, इनकी कोई उस तरह से authority power नहीं होगी, but they should be able to advise NAB on different actions and on the public opinion. Independent full-time internal audit commissioner reporting to oversight board. तो जो आपकी oversight board होगा उनको एक देयर शुड बी इंडिपेंडेंट फुल टाइम ऑडिटर्स, ताकि फाइनेंशियल कोई मिस हैंडलिंग या एजेंडाज ना हो इसमें. एंड रीट्रेंच द इनएफिशिएंट स्टाफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप नैब का कुछ ऐसा स्टाफ है जो कि कभी अनआइडेंटिफाइड नहीं रहता, वो हाईलाइट हो जाता है, तो उनको रीट्रेंच कर देना चाहिए. So these are the some suggestions for improving the functioning of NAB to avoid criticism जो कि वो बहुत ज़्यादा फेस करती है. देखिए, I personally am completely in favor of NAB. Why? Because इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है. ठीक है, आप इसमें ऐसे चेंजेस आप ख़त्म नहीं कर सकते इसको. इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आगे उसको रिफॉर्म करना, वो नथिंग कैन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, जिसको बेहतर नहीं बनाया जा सकता. तो नैब को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इसको बिल्कुल ख़त्म करने की, इसके अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है. तो आपका काम है इस तरह की डिफरेंट सजेशंस आप कलेक्ट करें कि हम किस तरह से नैब को बेहतर बना सकते हैं. इसके लिए आई वुड रिकमेंड रीडिंग डिफरेंट आर्टिकल्स. आपको पता है नैब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ओपिनियन आर्टिकल्स आती है, तो रीड देम एंड कलेक्ट डिफरेंट सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ नैब. So this is the end of the lecture on NAB. In the next lecture we are going to study FIA, and in the lecture after that we are going to study the ANF.